प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधार के एक दिन पहले राष्ट्र को संबोधित किया और देशवासियों से नवरात्रि के पहले दिन से देश में जीएसटी सुधार लागू होने का जिक्र भी किया है। पीएम ने कहा इससे देश में नया बचत उत्सव शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में नियो मिडिल क्लास का भी जिक्र किया। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। कुछ मीठा हो जाए, बचत उत्सव शुरू। प्रधानमंत्री का संदेश, जीएसटी विशेष। अब की नवरात्रि ऑफर वाली। त्योहार पर मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले। 19 मिनट का पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। पीएम मोदी नवरात्रि के पहले दिन से जो खुशी मिलने वाली है उस पर बोले। कैसे जीएसटी सुधार लागू हो रहा है, जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है, आम आदमी को बेहद राहत मिलने वाली है। त्योहारों के मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा ये जीएसटी रिफॉर्म्स भारत को और मजबूती देंगे। विकास की दौड़ में सभी राज्यों को विकास की साथी बनाएंगे। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। वहीं पीएम मोदी ने स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा हमें मेक इन इंडिया सामान का यूज बढ़ाना होगा। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी में कमी से देश की अर्थव्यवस्था में नए बदलाव की उम्मीद जताई है। वहीं पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स की सराहना की। कि जीएसटी के सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है। इतने बड़े पैमाने पर जीएसटी के दरों को कम करना, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का निर्णय, एक बोल्ड स्टेप है। इसके कारण हमारे देश के लोगों को आवश्यक जो चीजें हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उसकी कीमतें कम होने वाली है और लोगों को इसका फायदा होगा। जहां एक और कंज्यूमर को इसका बड़ा फायदा होगा, वही देश में डिमांड बढ़ने के कारण हमारे मैन्युफैक्चरिंग को, हमारी प्रोडक्शन को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, सभी को इसके कारण एक बूस्ट मिलेगा, उसका एक फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा नागरिक देवो भव के मंत्र की झलक जीएसटी सुधारों में दिखाई दे रही है। अगर आयकर छूट और जीएसटी छूट को मिला दें तो एक साल में लिए गए फैसलों से देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नवरात्रि से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया और प्रधानमंत्री मोदी की कौन कौन सी बड़ी बातें रही हैं उनके संबोधन के दौरान, इसे हम आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं कि आखिरकार कौन सी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें रही। इसे आप समझिए। कल से देश भर में जीएसटी उत्सव है। जीएसटी उत्सव का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। इसके साथ साथ जीएसटी की नई दरें
कल से लागू होंगी, यानी कि कल नवरात्र का पहला दिन है और इसी दिन से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। हर दुकान को स्वदेशी चीजों से सजाना है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि हर दुकान को स्वदेशी चीजों से सजाना है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि स्वदेशी चीजों को अपनाने से भारत विकसित होगा। भारत विकसित किस तरीके से होगा, इसको लेकर भी उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही और इस बात का जिक्र किया कि गर्व से कहो कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं। स्वदेशी पर सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस रहे अपने संबोधन के दौरान। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि विदेशी चीजों से मुक्ति जरूरी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन दे रही थी तो उन्होंने कहा कि दुनिया के कोने कोने तक स्वदेशी पहुंचाना है। स्वदेशी पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया। इसके साथ मेक इन इंडिया सबसे पहले है। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए नजर आए कि मेक इन इंडिया सबसे पहले, सबसे प्राइमरी स्तर पर रहने वाला है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों को डबल फायदा होगा, यानी कि डबल तरीके से फायदा होगा। एमएसएमई को बड़ा फायदा होने वाला है। नई जीएसटी दरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टैक्स छूट से 2.5 लाख करोड़ का फायदा है। इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और बताया मिडिल क्लास का सपना साकार हुआ है। मिडिल क्लास का सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात का भी जिक्र किया है और ये तमाम बड़ी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन के दौरान रही। इसके साथ साथ नागरिक देवो भव का भी जिक्र उन्होंने किया है। लोगों के लिए सपने पूरे करना आसान होगा, ये बात भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। तो अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं।